यस राजेश, अभी क्लियर आ रही है। हाँ ओके। तो अभी फर्स्ट मेरा ये था, एडिशन था। टू नंबर्स, एंटर टू नंबर्स एंड फाइंड देयर सम। हाँ, इसमें कोई एरर? नहीं, इसमें कुछ नहीं है। इसमें स्टार्टिंग के 5-6 जो है इजीली हो हाँ गए। हाँ, चलते जाओ चलते जाओ। जिसमें प्रॉब्लम है ना वो वाला ओपन करो। बाकी तो ठीक। सिंपल ही है, उसमें कोई इतना डिस्कशन वाला पॉइंट ही नहीं है उसमें किसी में भी। राइट राइट। मेरे को वहां दिखाओ, प्रोग्राम दिखाओ, वो तो वहीं आप मेरे को बता देना ये वाला प्रोग्राम है। अपन सीधा प्रोग्राम देखेंगे। क्वेश्चन ब्रो, सीक्वल में दिक्कत आती है ये वाली, कि मेरे को क्वेश्चन देखना पड़ता है सीक्वल में। ओके ओके। इसमें तो आप मुझे प्रोग्राम दिखा दो, वैसे ही काम कर देंगे सारा। आ जाओ, स्क्रॉल डाउन करो। ये भी सही है, और आते जाओ। करेक्ट पाई की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट यूज करिए गाइस। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना, 22/7 मत यूज करना, वरना फंस जाओगे प्रोग्राम में। एरर क्यों आ रही है इसमें? डायमीटर ऑफ सर्कल, जब वेरिएबल आप डिजाइन कर रहे हो, एरिया ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, कभी भी वेरिएबल नेम जो आप दे रहे हो ना, उसमें कभी भी है ना आपका स्पेस नहीं आता, अंडरस्कोर लगा दो सबके बीच में। कैसे? मैं पॉइंट नहीं समझा आपका एग्जैक्टली। ये कैसे बता रहे? ऊपर देखो, अंडरस्कोर लाइन अंडरस्कोर कहाँ नंबर पर 3 पे लगाना? जाओ। लाइन नंबर 3 पे जाओ। हम्म। लाइन नंबर 3 पे डायमीटर ऑफ लिखा है ना, उसके बीच में अंडरस्कोर लगाओ। तो सर्कल और ऑफ के बीच में अंडरस्कोर लगाओ। कभी भी स्पेस नहीं दे सकते हम, ठीक है? ठीक। नीचे भी सही करो, लाइन नंबर 4 पे भी। बाकी उन्नति एंड चिपरा, जो आपका जो टास्क है ना, इसमें कॉन्सेप्ट सेम है जो सीक्वल में था ना। हमारा टेबल का नेम डिसाइड करना या डेटाबेस का नेम डिसाइड करना, द कॉन्सेप्ट इज सेम। ओके, whenever we are talking about the variable name or name of the any kind of functions, anything, the concept is same, naming convention is same for every programming and every query language. Execute करो, एंटर दबा दो बस। हाँ, डालो, ओके। वैल्यू डालो। ये अभी भी आ नेम रहा है। एरर इज देयर। नेम एरर इज व्हाट? आपका डायमीटर नहीं है, डायमीटर ऑफ सर्कल है। उसको कॉपी कर लो, उधर पेस्ट कर दो लाइन नंबर 6 में। यहाँ पर भी अंडरस्कोर, राइट? नहीं नहीं नहीं, अंडरस्कोर यहाँ पे नहीं, ये तो सही लिखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। आपका जो वेरिएबल नेम लिखा है ना आगे, डायमीटर कॉमा लगा के, हाँ हाँ, यहाँ वो पे। आप देखो, आपने किस में स्टोर करा है? डायमीटर ऑफ सर्कल में स्टोर करा है, डायमीटर में नहीं। ओके गॉट इट, ठीक है। ओके, तो वो सेम ही होना चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अभी नीचे वाले भी सही करो ना, सरकमफेरेंस, एरिया, इन सबको। अंडरस्कोर अंडरस्कोर, यहाँ पे अंडरस्कोर भी तो आएगा ना, सेम आएगा जैसे ऊपर लिखा ना लाइन नंबर 3 में, डायमीटर ऑफ सर्कल, सेम चीज आएगी। वेरिएबल नेम है ना वो, ओके गॉट इट, ठीक है। उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। कॉपी पेस्ट कर दो ना, ऊपर से कॉपी करो, नीचे पेस्ट कर दो इसको। हाँ, इसको कॉपी करो। माउस लेकिन स्पीड नहीं माउस मिल से मत रहा। करो, आप है ना वो चलाओ, क्या बोलते हैं, एरो की। माउस से काम करोगे, एज अ प्रोग्रामर माउस से काम करोगे बहुत टाइम लगेगा भाई। एरो की चलाओ, एरो की। सर्कमफ्रेंसेस। हाँ, उन्नति क्वेश्चन किए थे? यस सर, अभी 2-3 ही किए स्टार्टिंग के। कोई इशू आया किसी में? नहीं सर, सिंटैक्स एरर आ रहा था बस, तो वो फिगर आउट हाँ, करते जा रहे थे। ओके ग्रेट। हिंदी बचा है, छिपरा।
जी सर। क्वेश्चन करे? नो सर, आज करूंगी अब। अभी हैं, लाइन नंबर 4 वो आपने मैथ फंक्शन यूज किया मैथ डॉट पी आई लाइन नंबर 5 पे, और आपने इंपोर्ट नहीं करा। आपको सीधा पी आई लिखना है, मैथ डॉट पी आई नहीं लिखना। ये इसमें मैंने गूगल की हेल्प ली थी ना, मुझे इसका मतलब एग्जैक्टली मुझे क्लियर नहीं था ये चीज। कुछ मत करो, मैथ डॉट हटा दो, क्योंकि मैंने अभी आपको मैथ पैकेज नहीं पढ़ाया है। मैथ पैकेज के अंदर पाई की वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट। तो गूगल ने क्या करा होगा, पैकेज इंपोर्ट किया होगा, पैकेज इंपोर्ट करके उसने ये प्रोग्राम बना के दिया होगा आपको। तो डायरेक्टली 2 into पाई into 8 रेडियस, ऊपर राइट? लिख रखा है ना आपने पी आई इक्वल टू 3.14। नीचे भी हाँ चेंज हाँ, करो एरिया ऑफ सर्कल में, एरिया ऑफ सर्कल पे पीआई मैथ, ओके। और हटा देना। मैं हटाओ। अब चलो, कोई एरर नहीं आएगी अब। ओके, यस। आयो नीचे, और क्या एरर है देखें। आपके वेरिएबल में दिक्कत है, वेरिएबल के जो इश्यूज हैं वो आप रिजॉल्व कर लेना। आ जाओ नीचे आते जाओ, ठीक है, सिर्फ वेरिएबल का इशू है इसमें। और नीचे आते जाओ, बाकी सब चल रहा है। आ जाओ, आ जाओ, और नीचे। इसमें इशू आ रहा था, क्या इशू आ रहा था? स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट किसी भी वैल्यू का मतलब पावर एक तरह से। क्या स्क्वायर रूट? पावर कैलकुलेशन इज द पावर। ओके, 2 to 3 तो 2 की पावर क्लियर। 3 हो गया। तो वो होता है हम्म। आपका क्या, पावर कैलकुलेशन। स्क्वायर रूट होता है अंडर रूट 2 लिखा हुआ है मैथमेटिकली। ओके, अंडर रूट के अंदर 2। तो अंडर रूट 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 to the power 1/2। ओके, मैथमेटिकली। उसको और मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा? 2 to the power 0.5। टू ओके, टू दी पावर 0.5। अब जो आपने देखा, ये भी आपने ऑनलाइन देखा होगा शायद, मैथ डॉट एक्स क्यू आर हाँ टी। हाँ हाँ, ये ये मैथ राइट राइट। पैकेज के सामने है, मैथ लगा है तो मतलब मैथ पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप कुछ मत करो, एस क्यू आर टी हटाओ। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, आपको मैथ पैकेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पैकेज का तो मैं यूजेस बताऊंगा ही, वो इजी करने के लिए होता है, बट पैकेज की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो इधर, जो भी होगा एक्स, एक्स वेरिएबल इज एक्स ना, एक्स डबल एस्टेक, पावर कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं डबल एस्टेक, मल्टीप्लिकेशन का डबल टाइप, 1 सेकेंड। स्टार स्टार। हाँ, अब 0.5। तो जब भी आपको अंडर रूट निकालना है ना, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, वो पावर कैलकुलेट कर दो। अब चलाओ, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 का स्क्वायर रूट 16 16 हो हाँ? जाएगा जैसे। 16 नहीं नहीं। अरे स्क्वायर रूट पूछ रहा हूँ भाई। क्या आंसर दे रहे हो? 4 का स्क्वायर रूट देखो, 4 कितना आया? 2 होता है। okay, हाँ got it। स्क्वायर रूट समझ में आया किस चीज की बात कर रहा हूँ दोनों लोग? नहीं सारे मतलब स्क्वायर रूट तो एक्चुअली हम जो एक तरह से जैसे 2 का स्क्वायर रूट बात कर रहे हैं, 4 हो गया, 4 का 16 हो गया, मैथमेटिक्स तो ये नहीं कहता है। नहीं, मैथमेटिक्स आप गलत जा रहे हो। ये पावर होता है, 2 का पावर 2 कितना हुआ? 4। 2 का स्क्वायर हाँ, रूट होता है 1.1414। yes sir, square root यस, got it। न्यू टैब ओपन करो। algebraic expression वाला हाँ, square root, अंडर रूट, under root हाँ। अंडर रूट बोलते हैं हम लोग। स्क्वायर रूट लिखो इधर, स्क्वायर रूट। एक्सपोनेंट और स्क्वायर रूट में कंफ्यूज हो एंटर गई। दबाओ, एंटर दबा दो बस। दिस इज कॉल्ड एन स्क्वायर रूट। ओके गॉट इट हियर। ओके, तो आप कंफ्यूज हो रहे थे पावर, एक्सपोनेंशियल एंड स्क्वायर रूट। ओके, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एन स्क्वायर रूट। अब 2 का स्क्वायर रूट देखो कितना आता है? 1.414 आ रहा है। राइट। चला के देखो प्रोग्राम, दोबारा एग्जीक्यूट करो प्रोग्राम। 2 लिखो, एंटर। अरे 1.4, राइट। so this is called an square root।
ओके, अब पावर कैलकुलेशन क्या होगा, सेम प्रोग्राम कॉपी करके नीचे पटक दो, नीचे वाली सेल में। सॉरी विशाल, आपका पॉइंट नहीं समझा, क्या पावर हाँ ये कैलकुलेशन वाला को क्या बोला? सेम, हाँ पावर कैलकुलेशन का एक प्रोग्राम होगा इसके अंदर, तो आप कुछ मत करो, हाँ। सेम प्रोग्राम कॉपी करके नीचे वाली सेल में पटक दो, लेके आओ, नीचे वाली सेल में डाल दो, कॉपी पेस्ट। ओके, अब x की पावर कितनी होनी चाहिए, एक तो आपने x इनपुट लिया, दैट इज योर नंबर, एक और वेरिएबल लो pw के नाम से, एक वेरिएबल बनाओ x के बाद, हाँ एंटर, देखो pw इक्वल टू इंटीजर, हाँ y ले लो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू इंटीजर इनपुट, एंटर द पावर वैल्यू, पावर नंबर, या एंटर द पावर ऑफ नंबर, पावर ऑफ नंबर, colon double quotes close, bracket close, again bracket close। ओके, अब इधर लिखो स्क्वायर की जगह लिख दो पावर, pw लिखना है स्क्वायर की जगह, POW या PW? pw मत लिखना, pw लिखना, ठीक है। ओके। अब x 0.5 की जगह लिख दो y, ओके, नीचे चेंज कर दो स्क्वायर, द पावर ऑफ स्क्वायर रूट की जगह लिख दो पावर ऑफ x, पावर ऑफ, जो भी हो, हाँ पावर ऑफ x, ठीक है, और स्क्वायर की जगह लिख दो pw। तो ये एक आपका एक और क्वेश्चन था उसमें पी पावर कैलकुलेशन का, तो ये आपका सॉल्व हो गया, रन करो, चेक करो, x की वैल्यू तो 2, y की 3 दे दी, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है 2 दे, एंटर करो, y की वैल्यू तो 3, एंटर अब करो, 8 आ आंसर जाएगा, आना 8 आ चाहिए, जाएगा, 8। ठीक है, सो दिस कॉल्ड एन पावर कैलकुलेशन, गॉट इट। इजी है, टफ नहीं है, एक ऐसा करना, एक सजेशन देता हूँ, बहुत सिंपल सजेशन है, जैसे मेरे को इशू आता था प्रोग्रामिंग में काफी, मैंने कैसे सॉर्ट आउट करा, ये असाइनमेंट मैंने एक बार किया, फिर मैंने दोबारा यूज किया इस असाइनमेंट को, दोबारा लगाया, फिर मैंने दोबारा लगाया, मैंने कम से कम 4-5 बार लगाया है। जब मैं स्टार्टिंग में कॉलेज टाइम में प्रोग्रामिंग सीख रहा था, तो मेरे को समझ में नहीं आता था कैसे कैलकुलेट करना है, सोच क्या रहे हैं, हमें पता है स्क्वायर रूट क्या होता है, हमें पता है पावर कैलकुलेशन क्या होता है, बट प्रोग्रामिंग के टाइम पे जब हम सोच रहे होते हैं ना, तो लॉजिक बिल्डिंग में थोड़ा सा माइंड जो होता है ना हमारा, वो उस लेवल IQ जो होता है ना उस लेवल पे काम नहीं कर पाता, तो अगर उसको उस लेवल पे काम करवाना है ना, तो एक ही असाइनमेंट को 3-4 बार लगा दो, तो आपका माइंडसेट है ना प्रोग्रामिंग की तरह सोचना स्टार्ट कर देगा धीरे से, ठीक है। फिर आपको मैं जो असाइनमेंट असेसमेंट देता जाऊंगा, वो असेसमेंट आपको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ओके, उससे क्या होगा ना, आपका माइंडसेट ओपन हो जाएगा, व्हेन वी मूव द डेटा स्ट्रक्चर, लिस्ट, टपल, चार्ट, डिक्शनरी के बारे में जब हम स्टडी कर रहे होंगे, तो यू आर क्लियर अबाउट दैट कि यार मैं क्या लॉजिक फिटअप कर सकता हूँ, तो मतलब ये जो असाइनमेंट आएंगे ना अभी कंट्रोल स्टेटमेंट तक के, वो कंट्रोल स्टेटमेंट के असाइनमेंट अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर लोगे 4-5 बार, तो आपका माइंडसेट डेटा स्ट्रक्चर में बहुत स्मूथ वे में चलने लगेगा, क्योंकि यहाँ से लॉजिक हिलना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। एक लॉजिकल क्वेश्चन देता हूँ, सोचना, मैं पूरा टाइम दूंगा, मतलब आप कल तक सोचना आराम से, क्वेश्चन लिखो, में लिख लो, इसी में लिख लो, वहीं वहां के लिख लो, नीचे उसी में लिखो, सेल में लिख लो, स्क्रॉल अप करो, नीचे सेल दिखाओ, हाँ इसमें लिखो, नम की वैल्यू है 1 2 3 4 5, नम की वैल्यू 4 1 2 3 4 5, नहीं नहीं ऐसे नहीं, सीधा लिखो 1 2 3 4 5 इकट्ठा, ऐसे 1 2 3 4 5 ना, देखो 12,345, ओके ओके राइट, ओके, हाँ लिख दो 4 5, ओके, दिस इज अ नंबर, इसके हर डिजिट को आपस में सम करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा,
1 + 2 Okay. कितना हुआ 3, 3 + 3 कितना हुआ 6, 6 + 4 हुआ 10 और +5 is 15। हम्म, मुझे आंसर मैथमेटिकली, मेरे को प्रोग्रामिंग करो ना करो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप कुछ मत करो, प्रोग्रामिंग में मत करना, आप मेरे को मैथमेटिकली इसका आंसर प्रूव करके दे दो कि ये इसका टोटल सम 15 आएगा इस तरीके से। ओके। ओके क्लियर? यस। ये चीज आपको करनी है, ये एक सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन मैंने आपको दिया, हालांकि गूगल पे मिल जाएगा बहुत जगह, आप बहुत आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा, मुझे पहला और आखिरी डिजिट प्लस करना है इसका बस। पहला और आखिरी कितना आएगा आंसर? 6, पहला और आखिरी 6। करेक्ट, पहला और आखिरी का कितना डिजिट सम आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कैसे आएगा, इसको बोलते हैं लॉजिक, इसको बोलेंगे प्रोग्रामिंग। यहाँ से ये तो ऊपर वाले तो प्री डिफाइंड चीजें हैं, ये लॉजिक्स है, ये आपको बिल्डअप करना है अपने अंदर। अच्छा, एक उन्नति ने बोला था मॉड्यूलस नहीं बताया था, कंट्रोल वो जो बोलते हैं, एक न्यू सेल बनाओ जरा नीचे, मॉड्यूलस का एक मॉड्यूलस और बता देता हूँ मॉड्यूलस क्या होता है, इसको क्रॉस कर दो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नीचे एक सेल बनाओ। मॉड्यूलस क्या होता है, अगर 7 को 14 को अगर हमने 5 को डिवाइड करो 9 से, 9 को डिवाइड करो 5 से, वो 9 रिमाइंडर बताता है ना। करेक्ट, वो रिमाइंडर बताएगा 9 मॉड्यूलस 5। देखो 9 परसेंटेज का साइन लगाओ, दिस परसेंटेज साइन इज स्टैंड फॉर व्हाट? मॉड्यूलस। अब रन करो इसको। ओह सॉरी, ऐसे ही रन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा, कुछ नहीं लिखना, ऐसे ही रन कर दो। ये टर्मिनल बेस पे काम करता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ, आ गया? आ गया आउटपुट 4। क्या आया? 4 आया। तो अगर मैं 9 को 5 से डिवाइड देता हूँ, 9 को 5 से डिवाइड देता हूँ तो 1 टाइम दूंगा, 9 - 5 रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास? रिमाइंडर क्या बचा? 4। तो Four. जब आप डिवाइड करते हो ना तो आपके पास 2 आउटपुट आते हैं, एक आता है क्वेश्चन और दूसरा आता है रिमाइंडर। अब मैंने ऊपर वाला जो क्वेश्चन पूछा ना उसका आंसर दे दिया मैंने आपको, सोल्यूशन पकड़ा दिया है। अब आपको डिसाइड करना है वो सोल्यूशन कैसे बनाओगे। ऊपर वाले नंबर का जो 12 3 4 5 1 2 तो 3 मैंने 4 5 क्वेश्चन पूछा ना, पहला और आखिरी सम करना है और इन सारे डिजिट्स को आपस में सम कर देना है, उसका आउटपुट इसके थ्रू निकल जाएगा, इसका कैलकुलेशन यूज होगा। मुझे तब भी क्लिक नहीं किया विशाल, सही बताऊं तो मैं। नहीं अभी क्लिक नहीं करेगा, आप कॉपी, आप कुछ मत करना, मैं बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, सबको एक ही चीज बता रहा हूँ, कॉपी और पेन लो और लेके बैठ जाओ, गूगल पे सर्च करोगे डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा, ठीक है, वो तो आंसर मिल जाएगा। या किसी को ये क्वेश्चन पूछ लेना, कोई भी हो, उससे पूछना कि भाई ये कैसे सॉल्व होगा मैथमेटिकली, मैथ से सॉल्व करना है, प्रोग्रामेटिकली तो हाल सॉल्व हो जाएगा, आपको मैथ्स आ गई, प्रोग्रामिंग आ गई, यहाँ पे आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी, जो मैथमेटिक्स हेल्प है ना, मैथमेटिकल हेल्प, वो आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी अपने ब्रेन को, उस हिसाब से। उसके लिए ये असाइनमेंट है, उसके लिए मैं धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता हुआ चलूंगा कि हाँ आप सोचना स्टार्ट करो उस तरीके से, तो मैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाऊंगा, अभी मैंने थोड़ी सी बढ़ाई है, हल्की सी। सर फैक्टोरियल भी है क्या इसमें? क्या आएगा? आगे आएगा ना? हाँ, फैक्टोरियल एक्चुअली क्या है ना, वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म है मैथमेटिक्स के अंदर, मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × लाइक दिस टाइप फॉर्म। तो फैक्टोरियल के लिए हमें लूपिंग सीखना बहुत जरूरी हो जाता है, कंटिन्यूस फॉर्मेट।
मैं सारी चीजें कराऊंगा, फैक्टोरियल, लॉग, पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा जो 9 10th 11 12th में पढ़ते हो। 9 10th वाला तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। और मुझे क्वेश्चन चाहिए आपको, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन पावर कैलकुलेशन और मॉडुलस आना चाहिए। पूरा मैथमेटिक्स इसी के आसपास घूमता है बस, चाहे फिजिक्स का क्वेश्चन हो चाहे कुछ भी हो, सब इसी के आसपास घूमते हैं। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? तो कर लग रहा है हो जाएगा, रेस्ट बचे हुए हैं 5-6 केसेस, तो वो करता हूँ मैं ट्राई अपने end से। ये पता है ये वाले असाइनमेंट आपको क्या बता रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये असाइनमेंट आपको एक तो सिंटैक्स प्रैक्टिस कराएगा, दूसरा प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज कैसे हम लॉजिकली प्रोग्रामिंग में फिटअप करते हैं, ये हमें ये असाइनमेंट बता देगा। आपको फॉर्मूला लगाना आ जाएगा कि कैसे आपको फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर। ओके, ओके, तो ये वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व आउट करो, और कल रखूंगा सेशन। ठीक है, कल 9 बजे सेशन है, आप तीनों तो अवेलेबल रहोगे ही। किसी का कोई प्लान तो नहीं है? नहीं कोई प्लान नहीं है स्टॉप में। ठीक है, कल तो वैसे भी कोई सैटरडे है। प्लान कल तो सैटरडे, कल तो छुट्टी है। चिपरा छुट्टी है ना कल? नो सर, वर्किंग है। तो 6 बजे तो वापस आ जाओगे? नहीं, 6 बजे नहीं, 7 बजे तक। अच्छा, क्लोजिंग है क्या? नहीं, बट हो जाता है, निकलते निकलते टाइम लग जाता है, फिर आते हैं तो थोड़ा सा ठीक टाइम। है, ठीक है, तो फिर मैं 9 बजे ही रखूंगा। वैसे तो मैं जल्दी रखने की सोच रहा था, बट फिर हम 9 बजे ही रखेंगे, ठीक है, सेम टाइम पे। और लिंक मैं कल ही शेयर करवाऊंगा सुबह। ओके, ओके, क्योंकि सबको रिमाइंडर जाना चाहिए लिंक आई है। मेरे को लग रहा है कल चला गया था, किसी ने सोचा कि लिंक नहीं आई आज। ठीक है, चलो कल अपन करते हैं, कल 9 बजे फिर कनेक्ट करेंगे। ठीक है। ओके गाइस, चलो ओके बाय सर, थैंक यू। बाय। थैंक यू सर। ओके जी।